अच्छा, जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट में आर्जी मुलाजमीन के लिए जो कल हुक्मनामा जारी हुआ और सरकार को जो डायरेक्शंस दी गई प्लस जो पिछला ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया, उसने बहुत सारे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाई है। उसकी दो वजूहत हैं। ये मामला जो था वो कुछ और था, लेकिन हवाला ये जो दिया गया है वो जम्मू कश्मीर के उन मुलाजमीन के या डेली वेजर्स और डेली रेटेड वर्कर्स के साथ जोड़ कर दिया गया, और वो वैसे भी लाजमी था। एक्चुअली हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से एक रिट पिटीशन दायर की गई थी। पहले तो उसको अदालत ने खारिज कर दिया। मामला ये था, हुकूमत इस बात का बचाव कर रही थी इंतजामिया कि अगर कोई व्यक्ति 30, 40, 35 सालों से काम कर रहा, हम उसको परमानेंट नहीं कर सकते। वी डोंट हैव स्पेस, हमारे पास जगह नहीं है, हम मुस्तकिल नहीं कर सकते, ना इस तरह की कोई पॉलिसी है। मामला चला गया था ट्रिब्यूनल के पास। ट्रिब्यूनल ने कहा था कि आप इतने सालों तक किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, नाउ यू हैव टू गो फॉर परमानेंट पॉलिसी, रेगुलाइज पॉलिसी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ उल्टा पड़ा सरकार को। पहले तो रिट पिटीशन दायर कर जो की गई वो खारिज हो गई अदालत से। दूसरी बात कि अगर 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक, जो कोर्ट कह रहा है 3 दहाइयों से यानी 34 साल तक एक शख्स काम कर रहा है, लगातार उसकी सर्विसेज ली हैं, उसके बावजूद उसको मुस्तकिल ना करना, या आपने नाइंसाफ़ी की है, अगर आप इससे इनकार कर रहे हैं तो फलाही जिम्मेदारियां जो हैं, वेलफेयर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स पब्लिक, ये गलत हैं और टुवर्ड्स मुलाजमीन। चीफ जस्टिस अरुण पल्ली साहब, जस्टिस रजनीश ओसवाल साहब पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच जब ये फैसला सुना रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो कंसर्न मुलाजिम है उसकी अपॉइंटमेंट और मुसलसल उससे जो सरकारी रिकॉर्ड्स है उससे ये वाज़े साबित होता है कि आधार पर मबनी इसकी तस्दीक हुई है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हुई है, महकमा जाती फहरिस्तें शामिल हैं, अक्टूबर 1991 से उसकी मुसलसल खिदमात हासिल की जा रही हैं, और अदालत ने तवील मुद्दती खिदमात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जो जजमेंट मेरे हाथ में है जिसकी तशरीह है कि 34 साल से ज़्यादा अरसा तक काम आपने लिया, लेकिन उसके बाद इनकार कर रहे हैं कि हम परमानेंट नहीं कर सकते। कहाँ का इंसाफ है? ऐसा इनकार करना अदालत के मुताबिक SRO 64 जो 1994 का है उसकी सरहन खिलाफ वर्जी है, और ये खुल्लम खुला नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है, अदालत कह रही है। यूटी इंतज़ामिया के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा कि एक फ़लाही रियासत के नाते यूटी इंतज़ामिया 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक किसी को अगर आराम से काम ले भी रही है तो फिर परेशानी क्यों। और अदालत ने यह भी नोट किया कि मुलाजिम 2019 में ट्रिब्यूनल से रजू करता है, उस वक्त 49 साल का था, 49 ईयर्स का था, अब इसकी उम्र 56 साल हो गई है। इसके बावजूद अथॉरिटीज़ इसकी मुस्तकली के नफाज में रुकावटें पैदा कर रही हैं। 5 साल पहले ट्रिब्यूनल का फैसला वो तक नहीं माना गया, उस फैसले को बरकरार रखा गया कि आपने 6 साल तक क्यों नहीं माना, किस बुनियाद पर। अब ये सीधी सी बात है कि राहत उन लोगों के लिए है जिन्होंने ज़्यादा अरसे तक 15 साल, 20 साल, 10-10 साल, 25 साल, 22-22 साल डिपार्टमेंट्स में दिए हैं, अब उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार की गलती है, सरकार की कोताही है। उस कोताही को दूर करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने ये बात माना कि इतने सालों तक सर्विस लेने के बाद फिर आप इनकार नहीं कर सकते। तो कल को अगर हुकूमत कुछ मुलाजमीन की मुस्तकली का, जो डेली रेटेड वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, अस्थाई कर्मचारी हैं, उन पर फैसला नहीं ले सकती तो मामला अदालत तक जा सकता। वहाँ पर ये फैसला, ये बात कोर्ट की जा सकती है कि ये फैसला फ़लाँ दिन फ़लाँ अदालत ने सुनाया था, अब आप इस पर जवाब दीजिएगा। सो राइट नाउ सिचुएशन ये है कि आर्जी मुलाजमीन को मेरे हिसाब से इससे बहुत हद तक उम्मीदें जगी हैं कि कोई तो उनकी सुन रहा है। इतने सालों तक सर्विसेज के बावजूद भी परमानेंट नहीं किए गए, जिस पर सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी अपना डिसाइड ही नहीं कर पा रही है और वक्त निकलता जा रहा है।